हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रजनी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ये मैनेजमेंट अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विश्वास मानिए सबसे आसान भी है, जस्ट बिकॉज कि केवल और केवल आपको थोड़े से फार्मूले लगाना सीखना है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा मेरे साथ काम करेंगे तो आपको सबसे आसान जो टॉपिक लगने वाला है वो क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखिए, नाम से ही क्लियर है कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। तो कहीं भी स्टैंडर्ड यूज हो रहा है मतलब या तो वो कोई रेफरेंस पॉइंट है कि भैया ये स्टैंडर्ड है, या वो बेंचमार्क है, या यार्ड स्टिक फॉर कंपैरिजन मतलब कोई स्केल है जिसके थ्रू आप ये पता लगाते हैं कि ये स्टैंडर्ड है और ये इससे अच्छा है या स्टैंडर्ड के भी नया कोई स्टैंडर्ड बनाया है। अब वैसे ही अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट। तब अगर कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया में कोई भी कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनी हुई होती है? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट यूज हुए हैं किसी चीज को बनाने के लिए। तो मटेरियल भी लगना है, लेबर भी लगना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगना है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो ऑब्वियस बात है कि हमने जो भी प्रोडक्शन शुरू किया होगा तो वो हमने एक स्टैंडर्ड बेट के पहले से प्री एस्टेब्लिशमेंट मतलब बनाने के पहले ही हमने डिसाइड कर लिया होगा कि इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी और इतने खर्चे लगेंगे। पर जब आफ्टर प्रोडक्शन जब आप उसको एनालिसिस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि यार हमने ये सोचा था इतना मटेरियल लगेगा और लगा इतना है, तो वो एक्चुअल मटेरियल है। वैसे ही लेबर हमने सोची थी इतनी लेबर लगेगी, इतनी लगी है, दैट इज द एक्चुअल। मतलब प्रोडक्शन करने के बाद आपको रियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो पता लगेगी दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। और जो आपने बनाने के पहले डिसाइड किया था दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ऐसा आप भी करते हैं जब एग्जाम देने की आपने अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली होती है तो आपके दिमाग में क्या होता है कि यार इतने मार्क्स तो मुझे आ ही जाएंगे। मतलब आप घर में बेच के अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देख लिए हैं और इतने मिनिमम मार्क्स तो मेरे आना ही आना है। वो एग्जाम देने के पहले जो आपने सोचा हुआ है दैट इज द स्टैंडर्ड। लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है दैट इज द एक्चुअल। और फिर वो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि यार ये वेरिएंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ठीक है ना? अगर पॉजिटिव है, हमने सोचा था कि हमारे 75% बनेंगे और 80 बन गए तो ये तो बहुत फेवरेबल कंडीशन रही। लेकिन हमने सोचा था 75% हमारे आएंगे ही आएंगे और 70 आए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। अब हमें उसके ऊपर एनालिसिस करने की जरूरत है। तो ऑब्वियस बात है कि ये टॉपिक बना ही इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस के ऊपर वर्कआउट कर सकें, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, उन सारी चीजों के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इसको बोला जाता है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का क्या करना है? डिफरेंस करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि कॉस्ट में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मान लेते हैं कि हमने सोचा था कि भाई 50 किलो क्या लगने वाला है, मटेरियल किसी चीज को बनाने में लगने वाला है, और लगा जब हमने एक्चुअल करा तो पता लगा कि वो 55 केजी लग रहा है, मतलब 5 किलो ज्यादा लगा। हमने जो सोचा था उससे ज्यादा लगा। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो ये मेरे पास आता है -5। अब -5 यहां पर लिखते नहीं है, उसकी बजाय हम बोलते हैं 5 एडवर्स। एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, जो हमने सोचा था वैसा नहीं है। तो यहां पर माइनस साइन मैथमेटिक्स की तरह यूज ना करते हुए जहां जहां माइनस आता है वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एडवर्स। मान लेते हैं कि जो लेबर है वो हमने सोचा था ₹7 पर आर, लेकिन लगी एक्चुअल में क्या? 6 पर आर। तो ये फेवरेबल हो गया। हमने सोचा था 7, लगी 6, मतलब ₹1 हमारी बचत हो गई, फेवरेबल आ गया, दैट इज द +1। तो हम इसको लिखते हैं 1 के साथ क्या लगा देते हैं? एफ। पॉजिटिव के लिए हम फेवरेबल यूज करते हैं और नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं? एडवर्स। अगर खर्चे हमने मान ली थी किसी इसमें मान ली थे कि ₹75 पर यूनिट लगेगा और लगे ₹80, मतलब हमने सोचा था 75, लगे हैं 80, मतलब ₹5 ज्यादा लग गए हैं। ये -5 है, मतलब ₹5 क्या है? एडवर्स है। तो एडवर्स और फेवरेबल का सीधा सा मतलब है जो हमने सोचा था स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड मटेरियल माइनस एक्चुअल मटेरियल, तो वो आपका क्या आ जाएगा? मटेरियल के लिए वेरिएंस आ जाएगा। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स, तो ये आपका लेबर के लिए आ जाएगा।
एक्चुअल स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, मतलब सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट के तीन कंपोनेंट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, और इनके स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को मेजर करने के लिए ये टॉपिक बना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है आपको कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पे। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी आपको इसी की करनी है, और जैसे ये आ जाता है ये दोनों भी आपको फटाफट आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर आपको समझ में आ गया कि इसका वे ऑफ वर्किंग किस तरीके का है, केवल फार्मूले थोड़े से चेंज करना है, क्यों करना है वो सब आपको इस टॉपिक से आ जाता है। इस लेक्चर में हम लोग अभी सबसे पहले बात करने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। तो इस लेक्चर में अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं, कुछ एक लेक्चर बनाते हैं पहले मटेरियल पे, फिर चलते हैं लेबर पे और ओवरहेड्स पे। तो आपको लगा यार सबसे आसान टॉपिक है ये, और ये बच के नहीं जाना चाहिए एग्जाम में किसी भी केस में, क्योंकि है ही कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, मटेरियल कॉस्ट। किसी मटेरियल की कॉस्ट में क्यों डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस दो ही कारणों से आ सकता है, प्राइस के कारण या उपयोग के कारण, यूजेस के कारण। भाई आपने जो सोचा था वो प्राइस पे आपको मटेरियल नहीं मिला तो कॉस्ट में डिफरेंस आ गया, या जो आपने सोचा था कि इतना उपयोग होना चाहिए उतना न हुआ, कम ज्यादा हो गया, तो ये यूजेस के कारण आया, उसको क्या बोलते हैं। तो इसके मतलब हुआ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर जो वेरिएंस आ रहा है वो दो कारणों से आ रहा है। पहला किसके कारण आ रहा है, प्राइस के कारण। तो अगर हम ये पता कर लें कि यार प्राइस के कारण ही आ रहा है, तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उसके कान खींचते हैं कि भैया देखो आपने ऐसा क्यों हो रहा है, जरा चेक करो उसको। और अगर मान लीजिए यूजेस के कारण आ रहा है, तो फिर प्रोडक्शन वाले के पास जाओ, हमारे प्रोडक्शन के वाले के कान खींचो कि यार इसका मटेरियल वेस्ट क्यों हो रहा है, यार क्या कारण है कि हम मटेरियल का एकदम एक्यूरेट उपयोग नहीं कर पा रहे, कहां कहां वेस्टेज हो रहा है, क्यों क्यों वेस्टेज हो रहा है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी में चेंज करें कि हम इसको ठीक कर सकें। तो पहले कारण पता लगे कि प्राइस के कारण आ रहा है कि यूजेस के कारण आ रहा है। अब जब मटेरियल एक से ज्यादा होते हैं तो फिर मटेरियल सब यूजेस के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये जो अभी हम थोड़ा सा बाद में करने वाले हैं। अभी जो हम लोग पहले सीखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इन दो के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाले। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लिया हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनी शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर आपको कंप्लीट मैनेजमेंट अकाउंट मिल जाएगा। तो अगर, और यहाँ नोट्स में आपको इसके कंप्लीट सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड जितने वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हैं उनके क्वेश्चंस, उनके कौन से नंबर पे कौन सा वीडियो बना है वो आपको मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ताकि थोड़े से वीडियो देखने के बाद जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आपके पास एक लंबा स्टडी मटेरियल हो कि आप बस पढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। ठीक है, तो ये जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, और इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको सारा वीडियो लेक्चर्स, ऑल सब्जेक्ट्स, अनसॉल्व पेपर्स, लाइव क्लासेस, सब कुछ एक ऐप से आपका टेंशन फ्री हो जाने वाला है। तो स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, जब आपके पास समय हो, जितना समय हो, बस पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। अब देखिए, अभी हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, मटेरियल की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, मटेरियल की। तो मटेरियल के लिए चार चीजों की हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो कौन कौन सी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने सोची थी, एक्चुअल कितनी लगी, दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट, कितने में लाने वाले थे, और एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल रेट। तो कई किताबों में एपी की जगह एआर लिखा हुआ होता है, तो रेट और प्राइस को अलग अलग मत सोचिए, एक जैसा ही चलने दीजिएगा। ठीक है, अब केवल और केवल फार्मूला लगाना है। अगर आपने क्वेश्चन में चार चीजें ढूंढ ली हैं तो केवल फार्मूला लगाना है दोस्तों। देखें, और फार्मूला क्या है तो वो देखिए जरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट में क्यों फर्क आया है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, कितनी क्वांटिटी लगेगी, कितने रुपए लगेंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से किसको माइनस कर लो, एक्चुअल कॉस्ट को। एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी और एक्चुअल प्राइस क्या थी। तो अगर हमने इसको एस क्यू बोला है तो एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। तो सिंपली केवल ये फार्मूला आप अभी नोट डाउन कर ही लीजिए, बस ये लगाना है। अभी बोला सर इतना इजी है क्या, हाँ भाई इतना इजी है, ये टॉपिक कुछ है ही नहीं। इसके बाद प्राइस में वेरिएंस क्यों आता है, तो भाई स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस।
तो स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दीजिए इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगी, जिसको मैं अगर एब्रीवेशन में लिखना चाहूं तो एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। कुछ किताबें एक्यू को आगे लिख देती हैं, तो इतना आपको मैथमेटिक्स में समझता है 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस लगा हुआ है। और मटेरियल यूजेस वेरिएंस, उपयोग के कारण, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो आप चाह के भी इधर उधर नहीं कर सकते, प्राइस में प्राइस की बात चल रही है, क्वांटिटी में क्वांटिटी की बात चल रही है, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कुछ किताबें आगे लिख देती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब केवल 4 चीजें अगर हमें पता है तो केवल और केवल फार्मूले में रखना है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म हो गया। आपने कहा सर वो एग्जाम में इस तरीके के सवाल आए, अरे पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, कुछ बड़ा काम थोड़ी है, सिंपली केवल फार्मूले लगाना है। 2-3 चीजें ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, आप वो ट्विस्ट एंड टर्न अभी हम आपको सिखाते हैं, आपने कहा हो गया ये टॉपिक। कुछ नहीं, केवल और केवल कैलकुलेटर चलाना है, बस फार्मूले रखना है, कैलकुलेटर चलाना है, खत्म हो गया, ठीक है। और वो आप खुद ही कर लोगे, देखो ये क्वेश्चन देखो, और आप खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं है अगर आपने नोट डाउन कर दिए तो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट रिक्वायर्स 20 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कि मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी प्रोडक्ट की तो 20 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है भैया, एट द रेट ऑफ ₹8 पर केजी, 8 रुपए पर केजी में आता है, ओके। वाइल एक्चुअल, अब देखो एक्चुअल तो मतलब वो स्टैंडर्ड दे रखा है, 4 चीजें पता करनी है क्वेश्चन में कि एक्चुअल कितना है, स्टैंडर्ड कितना है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो खुद ही कह रहे हैं कितनी है, 20 किलो। फिर क्या बोल रहे हैं, 8 रुपए पर केजी आया, तो ₹8 पर केजी, ये आ गया। फिर बोल रहे एक्चुअली जब हमने उसका प्रोडक्शन किया तब हमें पता लगा कि भैया 24 किलो मटेरियल लगता है, ठीक है। ऑफ द रॉ मटेरियल वर यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर केजी। जब उसको खरीदने गए तो वो 6 रुपए में ही, कारण कुछ भी हो सकते हैं, दूसरी कंपनी आ गई है, दूसरा नया मटेरियल इस तरीके का आया है कि उसमें उनकी कॉस्ट कम पड़ रही है तो आपको प्राइस भी कम पड़ी, कारण कुछ भी हो सकते हैं। मतलब 4 चीजें के ऊपर टिका हुआ है टॉपिक, केवल क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल। अब मैं, आप ये वीडियो बंद करके भी केवल इस फार्मूले में रखना है दोस्त, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, केवल और केवल बस फार्मूले में रखना है। आपने बोला यार ये तो सबसे आसान टॉपिक है, न जाने क्यों मैथ्स से डर रहा था, डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, बड़ी आसानी से। सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर बात करें तो एस क्यू इंटू एस पी, तो अब आप ही देख लीजिए 20 इंटू 8, एमसीवी 20 इंटू 8 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, तो एक्चुअल क्वांटिटी 24 इंटू 6, ये हो गया खत्म, कुछ है ही नहीं। अब क्या करना है, तो 20 इंटू 8, अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते हैं तो क्या हो गया 160, माइनस 24 इंटू 6 144, 160 स्टैंडर्ड था, लगा 144, मतलब क्या हुआ 160 माइनस 144, 16 हमारी बचत हो गई, हमारे लिए फायदा हो गया, तो उसके साथ फायदे के साथ क्या लिखते हैं, फेवरेबल। अभी बताया था कि प्लस हो तो फेवरेबल, और यही माइनस में आता तो मैं क्या लिख देता, एडवर्स। मतलब 16 फेवर में आया है, किस कारण से आया है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्राइस के कारण आया है क्या, तो भैया मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल दो, जिसको क्या बोलते हैं, एमपीवी, स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, देखिए आप, मैं यहीं से लिख देता हूं 8, एक्चुअल प्राइस कितनी थी 6, इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी 24, 8 माइनस 6 कितना होता है 2 इंटू 24, तो 2 इंटू 24 कितना होगा 48, और प्लस में आया तो ये 48 भी क्या है, फेवरेबल। मतलब प्राइस के कारण तो हम फेवरेबल रहे, ठीक है। यूजेस वेरिएंस की बात करें तो एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, तो एस क्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगी थी 20, ए क्यू कितना लगा 24, और स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी 8, तो माइनस के 4 इंटू 8, ये क्या आया माइनस के 32। अब माइनस नहीं लिखते हैं, उसके बजाय लिखते हैं 32 फेवरेबल, सॉरी एडवर्स, तो 32 क्या रहा हमारा, एडवर्स रहा, ठीक है। मतलब
अब इसको वेरिफिकेशन भी कर लो। तो वेरिफिकेशन सीधी सी बात है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है आपने बोला था, क्योंकि इन्हीं चीज से बना है, तो आप बोल रहे थे ये 16 फेवरेबल है, ठीक है। अब प्राइस के कारण तो आपने बोला था प्राइस के कारण कितना है, 48 फेवरेबल है, ये 48 फेवरेबल प्लस यूजेस के कारण 32, इसके कारण क्या है 32 एडवर्स। अब देखो LHS RHS बराबर है, सिंपल सी बात है, 48 प्लस 32, तो ये प्लस जो है एडवर्स है मतलब माइनस है, तो 48 में से 32 गए, माइनस हुआ। तो मैं आपको समझाने के लिए इतना सा लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि फेवरेबल मतलब प्लस, क्योंकि पहला सवाल है इसलिए मैं इसको ऐसे समझा देता हूं आपको, प्लस एडवर्स है मतलब माइनस, ये प्लस है लेकिन माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 32। तो यहां भी आप देखेंगे 48 में से 32 गए तो क्या बचता है 16, और 16 बराबर 16, क्योंकि कॉस्ट बनी किससे है, प्राइस और यूजेस से। अब आपने कहा सर थोड़ा सा इसके बारे में और समझाइए प्लस माइनस के बारे में, तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह ले लेते हैं। तो आपको लगे यार ये तो सबसे आसान टॉपिक है। मान लेते हैं कि हम यहां पर प्राइस में चारों लिख लेता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं 50 एडवर्स, ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं तो 50 एडवर्स, और यहां पर लिख देता हूं 30 एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है, नेगेटिव, कि ये 50 रुपए नुकसान था आपका, ये 30 रुपए नुकसान था, तो लॉजिकली आप खुद सोचिए कि आपका जो कुल नुकसान था वो क्या था, 80 रुपए कुल नुकसान, तो वो एडवर्स। मतलब दोनों अगर एडवर्स हुए तो दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ना है, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं 20 फेवरेबल था और 40 फेवरेबल था, तो 20 प्लस 40 60 फेवरेबल होगा। मतलब 20 रुपए फायदे में थे, 40 रुपए इसके कारण फायदे में थे, तो टोटल क्या हुआ 60 रुपए। अभी प्लस माइनस को समझ लो आप, बस और कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, यहां कहीं गड़बड़ मत करना। इसके बाद मान लेते हैं यहां पर मैं लिख देता हूं 90 एडवर्स प्लस यहां पर लिख देता हूं 50 फेवरेबल। तो एक एडवर्स है और एक फेवरेबल है। अब बड़ा जो माइनस है तो ये यहां क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये माइनस के 90 हैं और ये प्लस के 50 हैं, मतलब 90 रुपए तो नुकसान हो रहा था और 50 रुपए फायदा हुआ, मतलब कुल मिला के 40 रुपए का क्या हुआ, एडवर्स इफेक्ट आया। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, प्लस माइनस माइनस बड़ी डिजिट का साइन, और माइनस लिखते नहीं है। उसकी बजाय अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई यहां पर एडवर्स की बजाय मैं फेवरेबल की बात करूं कि 100 तो क्या था फेवरेबल, प्लस 30 क्या था एडवर्स, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 100 रुपए फायदे में थे, 30 रुपए नुकसान हुआ, मतलब ओवरऑल 70 रुपीज अपने को क्या हुआ, फायदा। तो आए हो प्लस माइनस, इतनी सी बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर दोनों ही एडवर्स हैं, नुकसान हुआ दोनों ही केस में, तो टोटल नुकसान बड़ा हो जाएगा। अगर दोनों ही केस में फायदा हुआ तो ऑब्वियस बात है फायदा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नुकसान ज्यादा है फायदा कम है तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, नुकसान ही आएगा। और अगर फायदा ज्यादा है नुकसान कम है, उल्टा भी हो सकता है, ये आगे ये पीछे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हमें केवल ये देखना होता है कि फायदा कितना है। तो 100 रुपए का फायदा था और 30 रुपए का नुकसान था, मतलब 70 रुपए अभी भी फायदे में। यहां पर 90 रुपए क्या था आपका नुकसान था, 50 रुपए फायदा है, मतलब 40 रुपए का अभी भी नुकसान है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस लेक्चर की और बहुत सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको दो काम करना है कि एक तो हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजनीश शर्मा क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए, और ये हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फायदा इससे है कि जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत आप तक पता लग जाएगा और आप हमेशा अपडेट रहेंगे ऐसे टॉपिकों से जिनको आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बड़े टिपिकल तरीके से मैंने कॉलेज में पढ़े थे। सीधी सड़क बेधड़क मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं, केवल फार्मूले लगाना है, कुछ है ही नहीं। तो सिंपली आप क्या करिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनीश शर्मा क्लासेस जरूर से डाउनलोड कर लो और स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी।
ठीक है। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, सिंपली बस ऑल कोर्सेस में जाओ। आपने बोला मुझे केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा टॉपिक के अंदर जाइए, जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं केवल वही आपको पढ़ना है। नोट्स के अंदर थोड़े लग गए हैं, थोड़े लगने बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके पास इतने प्लेंटी ऑफ नोट्स होंगे, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों, कि बस आप देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।